बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन किराम, आज अदालती तारीख का एक इंतहाई अहम तरीन दिन है। आज इमरान खान की रिहाई भी मुमकिन है और साइफर जज की छुट्टी भी हो सकती है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पहले से ही कन्विंस नजर आते हैं और अगर आज वजारत कानून मुतमईन करने में नाकाम रही तो ये दोनों चीजें हो सकती हैं। इंतहाई अहम समाअत कुछ ही देर के बाद जो है वो शुरू हो जाएगी और इस मामले के अंदर देखा यह जाना है कि क्या जो साइफर जज की तैनाती है वो दुरुस्त तरीके से हुई। एक इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज को कैसे साइफर जज के तौर पर तैनात किया गया, क्या इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया गया, और कुछ सवालात हैं जो उठाए गए हैं। नाज़रीन किराम, ये समाअत तय करेगी कि क्या होना है। क्या वाकई ही ये इजाज़त दी जाएगी कि इमरान खान को रिहा कर दिया जाए, या ये इजाज़त दी जाएगी कि साइफर जज की जो है ना वो छुट्टी हो जाए। क्योंकि अगर ऐसा हो जाता है, जो कि जाहिर सी बात है कि नामुमकिनात में से एक चीज़ नज़र आती है, लेकिन कानूनी तौर पर यह मुमकिन है। और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर ये समझ लेना चाहिए कि फिर हमारी जो है ना वो मुख्तलिफ समत में चलना शुरू हो चुकी हैं। लेकिन फैसला साज इस बारे में क्या सोचते हैं, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट होगा। मैंने दो चीज़ें आपके सामने रखनी है। मैंने वो सिनेरियो रखना है जिसको देखते हुए ये हो सकता है कि साइफर जज की छुट्टी हो जाए और इमरान खान साहब रिहा हो जाए, नंबर वन। और नंबर टू, नाज़रीन किराम, मैंने आपको यह भी बताना है कि फैसला साजों ने कितनी सीटें किसको देने का प्लान किया है। यानी कि नून लीग को कितनी सीटें मिलने वाली हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कितनी सीटें मिलने वाली हैं, यह मुकम्मल तौर पर तय हो चुका है। यानी रेंज भी तय हो चुकी है, इलाके भी तय हो चुके हैं, यह भी मामला तय हो चुका है और यह भी फैसला हो चुका है कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन में हिस्सा लेगी या नहीं लेगी। मुकम्मल तमाम तर चीज़ें तय हो चुकी हैं और ये खबर सामने आ चुकी है। ये भी मैंने आपके सामने रखना है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी अपना प्लान जो है वो वाज़ेह करने जा रही है, वो भी मैंने आपके सामने रखना है। लेकिन सबसे पहले किस तरीके से ये आज मुमकिन हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये हो जाएगा, लेकिन कानूनी तौर पर देखा जाए तो ये मुमकिन हो सकता है। अदालती सीनियर रिपोर्टर साकिब बशीर साहब इस मामले में लिखते हैं, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। वो कह रहे हैं, इस्लामाबाद इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज की बतौर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खसूसी अदालत जज तैनाती में क्या मुकम्मल प्रोसेस फॉलो हुआ। ये सबसे पहला सवाल अदालत पूछ रही है। दूसरा, क्या वजारत कानून अज खुद केस किसी जज की तैनाती कर सकती है, मतलब वजारत कानून किसी जज को उठा के उधर लगा सकती है। नंबर टू। नंबर थ्री, या वफाकी हुकूमत की मंजूरी जरूरी है। विफाकी हुकूमत की मंजूरी है तो क्या विफाकी काबीना की मंजूरी से ये तैनाती हुई। ये वो सवालात हैं जो परसों इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने जॉइंट सेक्रेटरी वजारत कानून से पूछ रखे हैं। ज़ाती हैसियत में तलब भी कर रखा है। अगर जज, ये आज की बात हो रही है, ये आज जो है ना वो पूछा गया है, अगर जज तैनाती प्रोसेस में एक लिंक भी मिसिंग हुआ तो साइफर केस का ट्रायल स्टे पर होने का इम्कान मौजूद है। बेंच कुछ ना कुछ बैरिस्टर सलमान अकरम राजा के दलाइल से कायल भी हो चुका था, जिसकी वजह से जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया था कि क्या आपने सिंगल बेंच के सामने ये तमाम नुकात नहीं उठाए थे। मतलब जज साहब ने पूछा था, ये जो नुकात आप अभी उठा रहे हैं, मतलब ये बड़े वैलिड नुकात हैं, बड़ी ही मंतकी नुकात हैं, तो क्या आपने इन नुकात को सिंगल बेंच के सामने जो है वो नहीं रखा था। तो जनाब, आज वजारत कानून ने इसके ऊपर जो है वो जवाब देना है। अगर अदालत वजारत कानून के जवाब से मुतमिन ना हुई तो जज साहब की तैनाती भी स्टे पे चली जा सकती है और ये केस भी स्टे पे जा सकता है और चीज़ें जो है ना वो फिर हमें नज़र आएगा कि चीज़ें जो है ना वो मुख्तलिफ रंग में डलना शुरू हो चुकी हैं। चार सवाल इंपॉर्टेंट है, मैं नजर करान आपको बता दूँ। क्या जज साहब की जो तैनाती है उसमें मुकम्मल प्रोसेस फॉलो हुआ है? क्या वफाकी हुकूमत की मर्जी से हुआ है? अगर वफाकी हुकूमत की मर्जी से हुआ है तो क्या वफाकी काबीना की इसमें जो है ना वो मर्जी शामिल थी? क्या वजारत कानून बजाते खुद किसी जज को उठा के लगा सकती है? अगर इसमें से किसी एक जगह पर भी आज लूप होल नजर आ जाता है, ऑब्वियसली लूप होल्स हैं, बस मैं आपको बता ये रहा हूं कि ये देखना ये होगा कि अदालत से ऊपर फैसला साज क्या समझते हैं। अगर अदालत ये फैसला दे देती है और इमरान खान को ये इतना बड़ा रिलीफ मिल सकता है, ये ऐन मुमकिन है, ये हो सकता है, जो चूंकि इस वक्त नामुमकिनात में से ही नज़र आता है। लेकिन अगर कानून को देखा जाए, अगर कानून के मुताबिक चीज़ें बनी तो फिर नाज़रीन किराम ये यहाँ पर एक बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है, एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है और बहुत चीज़ें जो है वो ख़राबी की तरफ जा सकती हैं। और ख़राबी से मुराद ये है कि फैसला साजों की ने जो प्लान किया उसकी ख़राबी की तरफ। अदरवाइज़ तो अगर इमरान खान को रिलीफ मिल जाता है तो चीज़ें जो है वो बहुत पाकिस्तान के लिए जो है ना वो अच्छी होना शुरू हो जाएंगी। मैं आपको ये भी बता दूं कि इस वक्त ये
तय कर लिया गया है कि किस जमात को कितनी सीटें देनी है। इस वक्त ये तय कर लिया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आया इलेक्शंस में हिस्सा लेना है या नहीं लेना। इसी सिलसिले में नाज़रीन किराम एक कॉलम लिखा है जनाब सुहेल वड़ाइच साहब ने, और उन्होंने इस कॉलम को इस तरफ से जो है ना वो लिखा है कि ये तज्जिया नहीं है बल्कि वो खबर दे रहे हैं। और उस खबर में उन्होंने क्या लिखा, इस कॉलम का टाइटल है होने क्या जा रहा है। इस होने क्या जा रहा में वो ये बताते हैं कि जनाब एक जो है ना वो पार्लियामेंट ऐसी होगी जो कि जिसमें तमाम जमातों की नुमाइंदगी होगी। जिस जमात की सबसे ज़्यादा सीटें होंगी उस जमात को का वज़ीर आज़म होगा, जबकि जिस जमात की उससे कम सीटें होंगी उसका सदर बन जाएगा। और सीटें किस किस की होंगी, ज़रा सुहेल वड़ाइच साहब की ज़बानी सुनिए। वो ये कह रहे हैं कि ये फैसला किया गया है कि 75 से 80 नशिस्तें जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीतेगी, जबकि 60 से 65 नशिस्तें जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हासिल कर लेगी। और पूछा ये भी गया, अब ये वड़ाइच साहब लिख रहे हैं कि पूछा ये भी गया कि भाई ठीक है 40 सीटें तो वो इंटीरियर सिंध से ले जाएंगे, बाकी सीटों का जो है ना वो क्या करेंगे। तो इसमें यह बताया जा रहा है जी बाकी कराची भी तो खाली पड़ा है, वहां से 10 सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसानी से ले जाएगी। यानी कि 60 से 65 सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और 70 से 75 सीटें जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हिस्से में आएंगी। इसका मतलब है वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बनाएंगे और जो सदर होगा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। यहां पर सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि क्या इसका मतलब ये तय हो चुका है, ये फैसला कर लिया गया है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहैसियत जमात ही आपने इलेक्शंस में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं देनी है? क्या ये तय हो चुका है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहैसियत जमाती कलअदम करार दे दी जाएगी? और क्या यह तय हो चुका है कि तहरीक इंसाफ किसी भी तरह से इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनेगी? इसके अगले हिस्से में वो जिक्र करते हैं कि इसका नुकसान क्या होगा। इसका डेफिनेटली नाज़रीन किराम आप एक मिनट के लिए सोच के देखिए कि आज 75 से 80% नौजवान ये कहते हैं कि वो तहरीक इंसाफ के साथ हैं। आज कुल मिला के 60 से 70% पूरी पाकिस्तान की आबादी ये कहती है कि वो तहरीक इंसाफ को वोट देना चाहते हैं। एक मिनट के लिए सोच के देखिए कि कैसी जमात को जो है ना वो साइड लाइन करने की बात की जा रही है। मुझे यहाँ पर यह लगता है कि सुहेल वड़ाइच साहब की ठीक है, उनकी मालूमात दुरुस्त होंगी या उन्हें जो बताया गया होगा वो दुरुस्त होगा, लेकिन मुझे यहाँ पर यह लगता है नाज़रीन किराम कि ये सारी की सारी चीज़ें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हौसला तोड़ने के लिए हैं। अगर तहरीक इंसाफ डटी रही और तहरीक इंसाफ ने अपने आप को इलेक्शन प्रोसेस से अलग ना किया, या तहरीक इंसाफ का वोटर जो है वो चुप करके घरों में ना बैठ गया जिस दिन वोटिंग हुई और वो वोट कास्ट करने ना गया सिर्फ इस बात पे कि कौन सा इमरान खान ने आना है, तो फिर शायद जो है ना वो चीजें बदल जाएं। अदरवाइज ये जो प्लान किया जा रहा है, ये जिस तरह से वो लिख रहे हैं कि जनाब ये भी तय कर लिया गया है, ये भी तय कर लिया गया है, ये भी तय कर लिया जाएगा, ऐसा कुछ भी मुमकिन नहीं हो पाएगा। क्योंकि वड़ाइच साहब के इसी कॉलम के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि इमरान खान ना अहल भी रहेंगे और इंतखाबात के दरमियान जेल के अंदर भी रहेंगे। और नाज़रीन किराम इसी कॉलम के तहत वो ये भी बताते हैं, जिसमें वो खबर दे रहे हैं, तज्जिया नहीं दे रहे, खबर दे रहे हैं, वो ये भी बता रहे हैं कि जनाब ये जो इमरान खान है उनके ऊपर से जो है ना वो उनके ऊपर तलवार जो है वो लटकती रहेगी, वो जेल के अंदर ही रहेंगे, वो जेल के बाहर नहीं आएंगे, सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इंतखाबात लड़ेगी। और इसके अलावा नाज़रीन किराम वो ये भी बता रहे हैं कि ये इंतखाबात जनवरी के एंड पे ना हुए तो फरवरी में जरूर हो जाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या फिर जो बाकी दुनिया वो इंतखाबात को मान लेगी? इसके अंदर जनाब वड़ाइच साहब इसका भी जवाब दे रहे हैं। खबर के सिलसिले में जनाब एक मगरबी सफीर ने कहा कि इंतखाबात कैसे भी हो जाए पाकिस्तान आगे ही बढ़ेगा, वो पाकिस्तान के लिए अच्छे ही होंगे, पाकिस्तान के हक में। यानी कि मगरबी दुनिया इन नताइज को तस्लीम करते हुए इस तरह का, आप एक मिनट के लिए सोच के देखिए, क्या एक इतने बड़ी पार्टी को अलग करने से क्या सियासी इस्तेहकाम आएगा? और फिर इस कॉलम के अंदर जो सबसे बड़ा नुक्ता उठाया गया है वो ये है कि क्या मियां नवाज शरीफ साहब काकड़ साहब जैसा वज़ीर आज़म बनना पसंद करेंगे? एक बेइख्तियार वज़ीर आज़म बनना पसंद करेंगे? क्या एक ऐसा वज़ीर आज़म बनना पसंद करेंगे जिनके पास कोई इख्तियार ना हो? क्योंकि पावर शेयरिंग फार्मूला तो तय ही नहीं हुआ, क्योंकि जितना नवाज शरीफ साहब ने और आसिफ जरदारी साहब ने और इनकी जमातों ने नुकसान पहुँचा दिया जमहूरियत को, चीज़ें तो बहुत आगे निकल गई हैं। और मैं आपको ये भी बता दूँ नाज़रीन किराम, खबर ये भी है कि नवाज शरीफ साहब ने फैसला ये किया है कि वो पंजाब की मुहिम पर निकल रहे हैं। मतलब वो मुख्तलिफ शहरों के अंदर
मुख्तलिफ डिवीजन्स के अंदर जाएंगे, जल्द से जुलूस करेंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को एक बार फिर से ज़िंदा करने की कोशिश करेंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को एक दफ़ा फिर से जो है ना वो बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं आपको ये बात बड़ी जो है ना वो यकीन से बता सकता हूँ कि तीर कमान से निकल चुका है। इमरान खान के बगैर गुजारा नहीं है। आप जो दिल प्लान कर लें, जो दिल हो जाए। नाज़रीन इकराम, इस वक्त सिचुएशन यही नज़र आती है कि इमरान खान के बगैर गुजारा नहीं है। उसके अलावा जो भी प्लान बन जाए, एट द एंड ऑफ द डे चीज़ें मैं आपको आज बता रहा हूँ जैसा ये प्लान किया जा रहा है ऐसा नहीं होंगी, क्योंकि चीज़ें इतनी सादी हैं भी नहीं। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।